हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं बिहार पुलिस एग्जाम 2025 के लिए प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहने वाले हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो भाई प्लीज़ आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास हमारी डेली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादन किसने किया। तो भाई ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया है केपलर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो भाई जिनको भी क्वेश्चन के आंसर पता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूचना के अधिकार का विधायक किस वर्ष पारित किया गया। तो भाई सूचना के अधिकार के विधायक की बात करें तो यह पारित किया गया था 2005 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर को कौन शपथ दिलाता है। तो भाई सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर अन्य न्यायाधीश जो होते हैं उनको शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई प्लीज़ पूरा वॉच कीजिएगा वीडियो को क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंडल आयोग का संबंध किससे था। तो भाई मंडल आयोग की बात करें तो इसका संबंध था पिछड़ी जातियों से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई। तो भाई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है 8वां संशोधन 1959। ठीक है, 8वें संशोधन के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। तो भाई नोट डाउन भी करते चलेगा आप प्लीज एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, रिवीजन के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व में क्या परिवर्तन होता है। तो भाई दूध से यदि क्रीम निकाल ली जाए तो उसके घनत्व में क्या परिवर्तन होता है। तो भाई उसका घनत्व जो होता है बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है। तो भाई किस तरह से कार्य करती है। कपड़ा सुखाने और दूध से मक्खन निकालने वाली जो मशीन काम करती है अपकेंद्रीय बल पर। ठीक है, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है कपड़ा सुखाने और दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, काफी बार रिपीटेड है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, तो भाई प्लीज आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। तो भाई बात करें बल्ब के फिलामेंट बना होता है टंगस्टन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है टंगस्टन का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाइसोसोम की खोज किसने की। तो भाई बात करें लाइसोसोम की खोज तो लाइसोसोम की खोज की गई डी डुबे द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। डी डुबे द्वारा की गई लाइसोसोम की खोज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो भाई ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीटेड है आपके एग्जाम में। ठीक है, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो भाई देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो भाई मलेरिया रोग में जो प्रभावित होता है प्लीहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। स्प्लीन हमारे जो होता है तो मलेरिया रोग से प्रभावित होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो भाई शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन जो कि हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो भाई इसका क्या तात्पर्य है। तो भाई बात करें धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी धर्म के महत्व को स्वीकार करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किसी विशेष धर्म के महत्व को स्वीकार न करके सभी धर्मों के महत्व को स्वीकार करना। ठीक है, उन सभी को अपने अपने राइट्स दिए गए हैं। सभी भारत में सभी धर्मों को अपने अपने राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, वह अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने देवी देवताओं को, ठीक है, जिनकी भी पूजा पाठ, अपने त्योहारों को मनाने की पूरी फ्रीडम दी गई है। ठीक है, उनको राइट्स दिए गए हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वित्तीय आपात प्रथम बार परिवर्तन में रहा। तो भाई वित्तीय आपात जो प्रथम बार परिवर्तन में रहा तो भाई कितने समय तक। ठीक है, 6 माह तक। 6 माह तक वित्तीय आपात प्रथम बार परिवर्तन में रहा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित कब किया गया। तो भाई भारत में पहली बार जो राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था
26 अक्टूबर 1962। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत चीन युद्ध के समय, ठीक है, पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था 26 अक्टूबर 1962 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राज्य की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारतीय राज्य की पहली जो मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सुचेता कृपलानी जो कि क्या थी, देश की पहली मुख्यमंत्री बनी थी। और किस राज्य की? तो भाई उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पहली जो मुख्यमंत्री बनी थी महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, जो कि भारत देश की पहली मुख्यमंत्री थी। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कितनी है? तो भाई राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा, कोई आयु सीमा नहीं होती है, कोई भी निश्चित आयु सीमा नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसके पास है? तो भाई किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का जो अधिकार होता है वह होता है राष्ट्रपति जी के पास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रपति जी के पास होता है ये अनुच्छेद 143 के तहत। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितना होना चाहिए? तो भाई संसद के 2 सत्रों के बीच का जो अंतराल होना चाहिए वह होना चाहिए 6 माह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई? तो भाई संविधान के अनुच्छेद 74(1), ठीक है, 74(a) में प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसके पास है? तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। ठीक है, आप प्लीज नोट डाउन करते चलिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में काफी बार रिपीटेड है। ठीक है, मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का जो अधिकार होता है वह किसके पास होता है? तो भाई यह होता है संसद के पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फजल अली। ठीक है, फजल अली क्या थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। तो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता के पश्चात देश में कितनी रियासत थी? तो भाई स्वतंत्रता के बाद देश में कुल रियासतें थी 542। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कुल 542 रियासतें थी स्वतंत्रता के पश्चात। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भाई बात करें भारतीय संविधान की प्रकृति है एकात्मक और संघात्मक। ठीक है, तो ए और बी दोनों ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो भाई सी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रकृति है एकात्मक और संघात्मक दोनों ही प्रकार की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा किस वर्ष गठित की गई? तो बात करें पाकिस्तान के लिए जो पृथक संविधान सभा गठित की गई थी तो 26 जुलाई 1947। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के पृथक संविधान सभा का गठन किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के भाग 15 तथा 18 का विषय क्या है? तो भाई भाग 15 और भाग 18 की बात करें तो इनका विषय है निर्वाचन तथा आपात उपबंध। ठीक है, संविधान के भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित है और भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई। तो भाई नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की जो शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? तो भाई अनुच्छेद 3 के तहत यह अधिकार दिया गया है संसद को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई संसद को अधिकार दिया गया है कि राज्यों का निर्माण करना, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या उनके नामों में जो परिवर्तन करना, तो ये सभी अधिकार होता है संसद के पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा और अनुच्छेद 3 में इस चीज़ का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो भाई इसी तरीके से इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को कवर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपके पास हमारी डेली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए।